2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ, लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार, सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोग रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वहां के नेताओं को 19 फरवरी को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। इसे लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहाँ आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शन में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ, पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 दिन का अनशन करूंगा और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन करूंगा। सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के कुछ वक्त बाद नाराजगी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना तो हर ओर खुशियां और उम्मीदें थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। वांगचुक ने कहा कि अनुच्छेद 370 के दौरान यह पर्वत उद्योग और खनन से संरक्षित थे। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि जब चुनाव बहिष्कार करने की बात की गई तो केंद्र सरकार ने चुनाव के बाद हर समस्या का समाधान करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उस आश्वासन के 4 साल के बाद पिछले साल दिसंबर में हाई पावर्ड कमेटी की बैठक हुई थी और उस बैठक में लिखित मांगे मांगी गई थी और उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब वक्त नहीं रहा है।
केंद्र ने अब 19 फरवरी को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन अब उम्मीदें बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, तो लद्दाख को